ट्रंप की जीत के बाद से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के हिरासत में लिए जाने की खबर है। जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी वो नरेंद्र मोदी ने दी, और जाहिर बात है वो उसमें कामयाब इसलिए हुआ कि ट्रंप ने वो कॉल वसूल की। ट्रंप के जीतने के बाद आपको लग रहा है कि पाकिस्तान नुकसान ही नुकसान में जाएगा? नमस्कार दोस्तों, अंत में आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पिछले 2 महीनों से जो शख्स टेढ़ी चाल चल रहा है, आज वो ट्रंप के डर से एकदम से सीधे रास्ते पर आ गया। आपने एकदम सही समझा, बात हो रही है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। ट्रंप के इलेक्शन जीतने के साथ ही ट्रूडो ने हवा के रुख को समझ लिया। उसकी समझ में बात आ गई कि अब भारत से पंगा लेने का मतलब है सांप के बिल में हाथ घुसाना। इसीलिए जिन खालिस्तान पंथियों को वो अपना वोट बैंक समझकर भारत के विरुद्ध अनाप शनाप बके जा रहा था, उन्हीं में से एक को आज उसकी पुलिस ने हिंदू मंदिर को तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार कर लिया। आइए उसी के बारे में जानते हैं यूट्यूब चैनल इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा से, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से 2 कदम आगे बढ़ के इंडिया को बहुत बड़ी जो एक तिजारती मंडी है वो इंडिया इमर्ज कर। भारत बुनियादी तौर पे अमेरिका की दिफाई, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कनाडा में जो आज तक जिन्होंने एक एक्शन नहीं लिया था किसी भी खालिस्तानी के खिलाफ, वो कनाडा सडनली सुधर गया मतलब उसने खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। आज खबर आई है कि एक अर्श ढल्ला मतलब अर्शदीप सिंह नाम था इसका, अर्श ढल्ला प्रोमिनेंट खालिस्तानी टेररिस्ट था, आतंकी था। इसके 2 एसोसिएट कल पंजाब में पकड़े गए थे। पंजाब पुलिस को इस चीज के लिए मुबारकबाद। लेकिन उसके बाद खबर आई कि अर्श ढल्ला खुद भी पकड़ा गया है कनाडा में, और ये अरेस्ट जो है कहीं मिल्टन टाउन कनाडा में एक शूट आउट था जो कि अक्टूबर 27 और 28 के बीच में हुआ था, उसके सिलसिले में हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत दिन से बोल रही थी कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और दूसरी, लेकिन हैल्टन पुलिस, रीजनल पुलिस बहुत दिन से इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही थी। ट्रंप को जीते हुए अभी 4 ही तो दिन हुए हैं, लेकिन हो गया एक्शन। शूट आउट 28 अक्टूबर से पहले के भी कई क्राइम थे। इन्होंने एक पंजाब के एक कांग्रेस लीडर की हत्या की थी जिसका नाम था बलजिंदर सिंह बल्ली, और ये बोला था ये पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट, उसका बल्ली के मर्डर का लाइव वीडियो सबके सामने आया था, मारते हुए साफ दिखा था। इसने क्यों मारा था? इसने बताया कि बल्ली ने इसका करियर खत्म किया था और इसकी मां को अरेस्ट कराया था। वेल, वो अलग चीज। और साथ में ये आदमी खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक का चीफ था, वही खालिस्तान टाइगर फोर्स जिसका चीफ निज्जर हुआ करता था एक टाइम पे, निज्जर का उत्तराधिकारी, उसको अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी चीज। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी, जो कि हरिमोहन है अपना आईएएस एकेडमी चलाते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डोनाल्ड ट्रंप की जीत और खालिस्तानी अरेस्ट होने शुरू हो गए। पन्नू पता नहीं कहाँ गए, पन्नू को भी ढूंढ रहा हूँ वैसे में, लेकिन मिल जाएगा तो बताऊंगा। लेकिन ये खालिस्तानी अरेस्ट होने शुरू हो गए, आपका क्या कहना है? थैंक यू भैया इस टॉपिक पे बुलाने के लिए और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। देखिए, एक्चुअली इस खबर को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, ट्रंप अंकल का असर ट्रूडो के ऊपर साफ नजर आ रहा है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अब ट्रूडो अपने कार्ड्स को बचाने की, या यूं कहें अब तक जो डीप स्टेट वगैरह था वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, और उस घबराहट के फॉर्म में हमें ये अरेस्ट दिखाई दे रहा है। कैसे? देखिए, मैं इसे 2 पार्ट्स में देखता हूं। एक तो ट्रंप का असर, और ट्रंप का असर ये कि खालिस्तान के ऊपर एक्शन शुरू हुआ, और खालिस्तान के ऊपर जैसे ही एक्शन इंडिया में तो देखो चल ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं, अननोन गनमैन अपना काम कर रहा है। मेन प्रॉब्लम कनाडा में थी। उस भाई असलियत में खालिस्तान को आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल फीडिंग कहां से मिल रही थी?
पूरी दुनिया में इसका शोर कहां से आ रहा था, कौन इस शोर को लगातार हल्ला मचा रहा था और खालिस्तान के मुद्दे को उठाए रखा हुआ था। तो असलियत में जहां जहां पर ये लोग थे, इनको पैटर्नाइज करने के लिए एक गहरा राज्य जो है वो बैठा हुआ था और कैसे भी किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर उसको सपोर्ट कर रहा था। अर्शदीप डल्ला या निज्जर या पन्नू असलियत में उसी की छत्र छाया में भारत के खिलाफ शोर मचा रहे थे। अगर आप अर्शदीप डल्ला की बात करें, आप उसका इंडिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें या कनाडा का, कनाडा में तो आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड जल्दी से नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसको बचाने की कोशिश ज्यादा की जा रही है, मेरा ऐसा मानना था अभी तक। बाइडन के जाने के बाद असलियत में प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन इसको मैं दो पार्ट्स में कैसे देखता हूं। एक कि भाई ट्रंप का डर तो नहीं, ट्रंप का डर तो है, वो इतना है कि भाई ये उसको कैसे भी करके बचाएंगे और उठा के ट्रंप को दिखाने के लिए कि देखो हम खालिस्तान पे एक्टिव हैं और खालिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं या खालिस्तान को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अर्शदीप को उठा के जेल में डाल देगा। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है कि असलियत में अब ऐसा लगने लगा है, मेरा मानना अपना ये है, और इंडिया ज्यादा एक्टिव जैसे ही होगा वहां एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि जिस तरीके से निज्जर के बारे में कहा जाता है कि वहां किसी अननोन गनमैन ने इंडिया के कहने पर, या जैसा कि कनाडा आरोप लगा रहा है कि इंडिया जो है उसकी वजह से या उसने निज्जर को मरवाया, पॉसिबली इंडिया के जो एजेंट्स हैं वो वहां एक्टिव होंगे और एक एक करके खालिस्तानियों को वहां टपकाना शुरू करेंगे। और जैसे ही एक एक करके खालिस्तानियों को टपकाएंगे तो कनाडा अभी बाइडन के रहते आवाज तो उठा पा रहा था, बाकियों के मामले में आवाज भी नहीं उठा पाएगा। नतीजा उसका ये होगा कि जैसे ही वो आवाज नहीं उठा पाएगा तो अब उसने उनको बचाना भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली खालिस्तान के जितने सपोर्टर्स, चाहे वो अमेरिका में सरमाएदार जो बॉसेस थे जो अमेरिका में बैठे हुए थे या कनाडा में बैठे हुए थे, उनके बीच में एक डील हुई। बाइडन ने कहा कि देखो मैं जा रहा हूं, या बाइडन की जो गवर्नमेंट को पीछे से सपोर्ट करने वाले या चलाने वाले लोग थे उन्होंने कहा होगा कि देखो हम तो जा रहे हैं और हमारे हाथ में अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहेगा और ट्रंप के रहते अमेरिका से तुम्हें वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो हमारे रहते मिल रहा था। तो दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी पंथियों के द्वारा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, वहां के श्रद्धालुओं को मारना पीटना, इन घटनाओं के विरुद्ध ट्रूडो की जो सरकार साइलेंट मोड में थी, वहां के हिंदुओं द्वारा इसी गुंडागर्दी के खिलाफ प्रदर्शन किए जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रही थी। वही ट्रूडो की सरकार ट्रंप के जीतने के जुम्मा 4 दिन के बाद ही अचानक से साइलेंट मोड छोड़कर एक्शन मोड में आ गई और खालिस्तानी पंथी गुंडों को गिरफ्तार करने में लग गई। कनाडा पुलिस ने आनन फानन में अर्शदीप सिंह ढल्ला नाम के एक खालिस्तानी गुंडे को गिरफ्तार कर लिया। कहा यह जा रहा है कि ये एक प्रोमिनेंट खालिस्तानी टेररिस्ट है। अगस्त के महीने में कनाडा के एक शूट आउट के सिलसिले में इसे पकड़ा गया है। साथ ही इस पर आरोप है कि ये पंजाब में एक कांग्रेस लीडर की हत्या करके अवैध तरीके से भारत से कनाडा भाग आया था। लेकिन कनाडा की पुलिस बहुत दिनों से इस पर एक्शन नहीं ले रही थी, इसे खुला छोड़ रखा था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत हो गई, सारा गेम ही चेंज हो गया। अमेरिका के इशारों पर चलने वाले कनाडा की सरकार यानी कि जस्टिन ट्रूडो को बात समझ आ गई कि अब बाइडेन नहीं रहा, ट्रंप आ गया है। अब कनाडा को चलाना है ट्रंप के इशारे पर और ट्रंप नहीं चाहता कि हिंदुओं को अनदेखा करके परेशान किया जाए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।